साहब आपने आवाज में शायर किया जैन धर्म की जय जयकार। 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार। 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार। 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार। झंडा उड़ा लिया। हुक्म हो गया। आगे आ जाओ बच्चे। महावीर ने क्या बतलाया, जियो और जीने दो। महावीर ने क्या बतलाया, जियो और जीने दो। जैन धर्म की जय जयकार। महावीर ने क्या बतलाया, जियो और जीने दो। महावीर ने क्या बतलाया, चलते रहो। जीने दो। आचार्य भिक्षु हेलो, स्वामी की एक बार आगे 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 लोग आचार्य ये रैली ऐसे कवर कीजिएगा, क्लोजअप नहीं, लॉन्ग पूरी रैली दिखाई दे, ठीक है, वो ज़्यादा कीजिएगा, ठीक है ना। और वहाँ पर भाई एक मिनट निकल जा। चलिए चलते रहिए। आगे आगे रेडी साइड आ जाओ। हाँ बोलो जी, आगे चलिए। चलते रहो। आगे चलते रहो ना, बोलो आगे चलते रहेंगे। अब तो मैं नहीं बोल सकती। तो कौन चले, धीरे धीरे चले। अपन से पीछे हो जाए। तू गंदा कर दोनों की लाइन बना लो। दोनों की लाइन बना और जीने दो। महावीर ने क्या सिखलाया, जियो और जीने दो। महावीर ने क्या सिखलाया, जियो और हमने तो कार्ड भी ना मिला। पूरा ले लेना पूरा। 1 2 3 4। इजी नंबर है ना गोल्ड का। मैं तो बहुत जूम में आ जाती हूँ। अब खुद ही आते हैं। जैन धर्म की जय जयकार। 1 2 3 जैन धर्म 2 3 4
की भगवान महावीर स्वामी की भैया वही थे बड़े बाबू आइए सर। भाई गए और बच्चे हैं ना मैंगो जामुन भगवान महावीर स्वामी कंटिन्यूस करते रहो, कंटिन्यूस करते रहो, उसको एक ही चीज को कंटिन्यूस करते रहो। जय हो। 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार। महावीर स्वामी की जय हो। जैन धर्म की जय जयकार। सब बोलो भाई। 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार। ये लालू का जत्था अपार श्रद्धा के साथ श्रद्धालुओं का ये जत्था बैठो बैठो 2 मिनट आ जाओ रैली में आ जाओ उधर उधर यस अब इधर कैमरे की तरफ देखते हो जाए। आइए आइए संघ आया, संघ 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 किसके पास है? संघ वाला थैला किसके पास है? आप एक जगह खड़े हो जाइए भैया। हेलो, आप एक जगह खड़े हो जाइए, पूरा रैली पास कीजिए, साइड में जाइए, पूरा साइड, बस पूरा कवर कीजिए। चालू रखिए ना, चलिए भाई पूरा रैली कंप्लीट कवर कीजिए। जैन धर्म की जय जयकार। 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार। 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार। 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार। आगे चलिए। जैन धर्म की चलिए 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 जैन धर्म की जय जयकार। जय हो। जय हो। जैन धर्म की जय हो। बहुत ज्यादा अंदर आ जाओ।
और वैज्ञानिक धर्म है और जैन धर्म में 4 महीने का चातुर्मास विशेष महत्व रखता है। कहते हैं उस समय सबसे ज्यादा जीवों की उत्पत्ति और जीव हिंसा होती है, तो प्राणी जगत के और जीव जगत के कल्याण के लिए यह 4 महीने का चातुर्मास विशेष रूप से मनाया जाता है। इन 4 महीनों में विशेष रूप से ज्ञान साधना तप आराधना धर्म ध्यान किया जाता है। जिन वाणी और प्रवचन के द्वारा सभी इस पावन दिवस पर हमारे बीच पधार रहे हैं अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन जी, माननीय न्यायाधीश दिल्ली राज्य उपभोक्ता न्यायालय। हम उनके आगमन से गौरवान्वित हैं। कृपया आगे पधारें। मैं लोकेश सिंह जी से निवेदन करती हूं कि वे आगे आएं और मुख्य अतिथि श्री सुभाष चंद्र जैन जी का सम्मान सत्कार करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी भावनाएं गीतिका द्वारा प्रस्तुत करने आ रही हैं श्रीमती जेठी देवी बेंगानी। प्रणाम सभी को। जय जिनेंद्र। अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ हैं पधारे, अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ हैं पधारे। खिल उठी ये बगिया दिल की, मन हर्षित हुए हमारे। दिल्ली में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है, कि तन मन से स्वागत है। रंग बिरंगे फूलों से सुंदर हार बनाए, भाव भरे पुष्पों से सरदा गूंछ सजाए। स्वीकार हार कर लेना, आशीष हमें देना। जो खता हुई है हमसे तो उसे माफ कर देना। प्रांगण में आपका स्वागत है, प्रांगण में आपका स्वागत है। अंबर में जैसे चमके सूरज चांद सितारे, अंबर में जैसे चमके सूरज चांद सितारे। है थी आपके आने से दिखते वही निजार, थी जिसकी हमको प्रतीक्षा वो शुभ अवसर अब आया। नैनों में चमकाई जो दीदार आपका पाया। एकजुट में आपका स्वागत है, प्रांगण में स्वागत है। दिल्ली में आपका स्वागत है, पीतमपुरा में स्वागत है। भगानी जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आए और हमारे विशिष्ट अतिथि संगम सैटेलाइट चैनल के सीईओ श्री विकास जी का अभिनंदन करें।
निवेदन है, अगर आप में से किसी को भी अपने विचार प्रस्तुत करने हैं तो कृपया आगे आएं। नरेंद्र जी कोचर हैं, वो यहाँ पर शंखनाद करना चाहते हैं। आइए शंखनाद कीजिए, आइए आगे आइए, प्रोग्राम के लिए शंखनाद कीजिए आप। निवेदन करूंगी लालचंद सिंह जी से कि वो मंच पर आए और 2 शब्द। श्रद्धेय मुनिवर, भाइयों और बहनों, आज चातुर्मासिक प्रवेश मुनिश्री का यहाँ पर हुआ है। इस कॉलोनी में, इस अपार्टमेंट में, दिल्ली शहर में मुनिश्री का ये दूसरा चातुर्मास है। आप सबकी उपस्थिति हम सब के लिए प्रेरणादायक है, उत्साहवर्धक है और मुनिश्री स्वयं अध्यात्म की एक ज्योति हैं और इस ज्योति का प्रकाश हम सब के हृदय में व्याप्त हो, इस पूरे वातावरण में व्याप्त हो, एक आध्यात्मिक परिवेश की उत्पत्ति हो, सबके हृदय में ये भाव अंकुरित हो कि ये चातुर्मास का जो काल है वो हम सब के लिए कितना एक स्वर्णिम अवसर है, तप का, आराधना का, स्मरण का, जाप का और मुनिश्री का सानिध्य हमें इसमें निश्चित रूप से प्रेरित करेगा, प्रेरणा देगा और हम लोग धर्म के इस पथ पर, अध्यात्म के इस पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इस चातुर्मास प्रवास में मुनिश्री की अति कृपा है कि उन्होंने एक और चातुर्मास दिल्ली में करने का निर्णय लिया। आप सबका आग्रह था, खासतौर से भाई प्रकाश, राकेश, धर्मेंद्र और सबसे बड़ी बात है ठाकी जी, जिनका ये खास तौर से आग्रह रहा कि मुनिश्री का प्रवास भी यहाँ हो और चातुर्मास भी हमारे ही आसपास हो। तो ये सुविधा मिली, मुनिश्री ने इस पर स्वीकृति दी, ये हम सबका सौभाग्य है। मैं अपनी तरफ से मुनिश्री को वंदन करता हूँ, आप सब की तरफ से भी मुनिश्री को वंदन करता हूँ और ये कामना करता हूँ कि ये चातुर्मास हमें और साथ मिलने का, जुड़ने का, धर्म से जुड़ने का, अध्यात्म से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा और ये जो आज आरंभ हुआ है ये अनवरत चलता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सबके प्रति मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर से मैं आग्रही मेरा धन्यवाद न्यायाधीश श्री सुभाष जी के प्रति, जिनसे इन्हीं अवसरों पर मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। अद्भुत व्यक्तित्व है, सौम्य व्यक्तित्व, सरल हृदय और साथ ही धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा। अपने प्रोफेशन के बावजूद इतना समय हम लोगों को प्रदान किया है। सुभाष जी, थैंक यू वेरी मच, वी आर इंडीड ग्रेटफुल टू यू। मैं आज के अन्य विशिष्ट अतिथि का भी सम्मान करना चाहता हूँ, उनके प्रति भी श्रद्धा निवेदन मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से। और मुनिश्री को एक बार पुनः वंदन करते हुए मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता और बहुत अवसर आएंगे जब बोलने का मौका मिलेगा। आज मुनिश्री का प्रारंभ हो रहा है, मैं सिर्फ इसी धन्यवाद और स्वागत के साथ अपने भाषण को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः।
आगे बढ़ते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त करने हेतु मैं श्रीमती प्रेम सिंघी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आचार्य महाप्रज्ञ जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मुनि श्री धनंजय कुमार जी के चरणों में वंदन, बारंबार वंदन। आपके सुख स्वास्थ्य के बारे में पूछते हुए मैं उत्तरोत्तर आपके मंगल की कामना करती हूँ और इस चातुर्मास में आपका स्वागत करते हुए परम हर्ष हो रहा है। सभी उपस्थित जनों के लिए और सभी हमारे विशिष्ट अतिथियों के साथ में ये उपस्थिति बहुत ही सौभाग्यशाली प्रतीत हो रही है और इस दिल्ली ने तो दिल से आपको अपना लिया है। मैं चाहती हूँ कि इस दिल्ली का रुख फिर कब ना बदले और हमेशा आप यहीं पर रहें, क्योंकि जितना बड़ा दिल दिल्ली का है उतना सौभाग्य देखने के लिए कम ही मिलेगा। ईश्वर करे आगे ऐसा ही हो और अगला चातुर्मास भी हमें देखने के लिए परम सौभाग्य मिले। इसी के साथ मैं आपको वंदन करती हूँ और सभी बंधुओं का धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। अगर किसी और को भी आगे आकर अपने भावनाएं प्रस्तुत करने हैं तो कृपया आगे पधारें। हमारे बीच ये नरेंद्र कोचर जी है। नरेंद्र कोचर जी आप आइए, इनका स्वागत करेंगे श्री कमल जी सेठिया। नरेंद्र कोचर जी मनोज जी अग्रवाल जाकर भी आइए। ये बाहर है अभी शायद मेरे ख्याल से। मनोज जी अग्रवाल का स्वागत करेंगे श्री कमल जी सेठिया, जो हमारे यहाँ मीडिया प्रभारी है। शिव कुमार गर्ग जी, शिव कुमार गर्ग जी, चलो तुम लोग नहीं आ रहे। मैं हार्दिक निवेदन करती हूँ सुभाष चंद्र जी से कि आप अब 2 शब्द इस पावन अवसर पे बोलें। श्री सुभाष जी जैन का हम सभी स्वागत करते हैं। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सभी के दुख हरता आध्यात्मिक चिंतन पूज्य मुनि धनंजय कुमार जी, प्रकाश जी, कमल सेतिया जी, यहाँ की कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज एक जोत अपार्टमेंट के लिए ही नहीं, पीतमपुरा के लिए ही नहीं, पूरी दिल्ली के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि इतने आध्यात्मिक भगवान महावीर की वाणी को फैलाने वाले संत का सानिध्य 4 महीने तक आपके इस इलाके को मिलेगा। जो मासा जो कराते हैं, चतुर्मास कराते हैं, बड़े बड़े जो कॉलोनीज होती हैं, पूरा शहर होता है, ज़्यादातर वो लोग कराया करते हैं। पर ये
प्रकाश जी का सौभाग्य है कि महाराज श्री ने इस सोसाइटी के अंदर अपना चौमास करने का अपनी सहमति प्रदान की। आप बहुत खुशहाल हैं, बहुत धन्य के पात्र हैं। ये किसी किसी को सौभाग्य मिलता है। इन 4 महीनों में आपको मुनि श्री का सानिध्य मिलता रहेगा अपने मन के मैल को निकालने के लिए। 4 महीने का समय इतना एक अच्छा समय होता है जिसके अंदर हमारे साधु संत, हमारे आचार्य, हमारे मुनि तो तपस्या करते ही हैं। इस समय में उनकी तपस्या के साथ साथ जहाँ पर वो अपना चतुर्मास करते हैं वहाँ के धर्म प्रेमी बंधुओं को भी उस समय में अपनी आत्मा को शुद्ध करने का टाइम मिलता है। मैं आप सभी श्रद्धालुओं से एक ही विनती करूंगा कि आप इस समय का अधिक से अधिक उपयोग करें। जैन धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा को रखते हुए अपने मन को साफ करें। अगर इस चौमासे में आपने भगवान महावीर के एक भी संदेश को अपने जीवन में उतार लिया तो ये मुनि श्री का चौमासे का यहाँ पर सफलता का द्योतक होगा, ऐसा मेरा सोचना है। मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि इस समय के अंदर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा पर एक छोटी सी बात कहूँगा कि अगर आप मुनि श्री से इनके सानिध्य में रहकर अपने मन से ईर्ष्या का भाव ही दूर कर दें तो ये चतुर्मास बहुत बहुत सफल होगा, आपका जीवन सफल होगा। ये ईर्ष्या का भाव हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे शरीर को निर्जर करता है, बीमारियां देता है। अगर एक यही भाव अपना त्याग देंगे तो आपका जीवन सुखमय होगा। मैं मुनि श्री का बार बार धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस क्षेत्र में अपना चातुर्मास करने का सहमति जताई और यहाँ पर अपनी धर्म प्रभावना फैलाने का अवसर यहाँ के समाज को दिया। मैं बार बार मुनि श्री को नमन करता हूँ और उनके चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करता हूँ कि इस छोटे से समाज से इस दौरान अगर कोई भूल हो जाए तो उसको आप क्षमा करेंगे। और सभी लोगों से प्रार्थना करूँगा कि इस समय का पूरा अपना फ़ायदा उठाएं। मैं भाई प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस अवसर पर आपके बीच में आने का मुझे मौका दिया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ओ मारा। अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अब हम मंच पर बुलाना चाहते हैं श्री विकास जी को। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कमल जैन जी का मेरे को इस आयोजन में निमंत्रण देने के लिए और मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम मुनिश्री जी को और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं इस चतुर्मास के लिए। और ये क्योंकि बहुत बार मुझे मौका मिलता है जैन समाज के इन आयोजनों में, प्रोग्रामों में हिस्सा लेने का, तो हमेशा एक नई प्रेरणा, एक प्रोत्साहन मिलता है कि
ये जो जैन समाज के थ्रू जो भी मर्यादाएं, जो भी संस्कार पूरी दुनिया को, पूरे देश भर में दिए जा रही हैं, ये हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए और सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि ये चीज़ें पूरे विश्व में इसी प्रकार फैलती रहें और सभी को एक जागरूकता इससे मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। अब हम श्री मानक चंद जी सिंघी से मंच पर आने का आमंत्रण करते हैं कि वो अपने विचार प्रस्तुत करें। विजयराज जी सिंघी हमारे बीच में अपने 2 शब्द बोलना चाहेंगे। आइए, आपका स्वागत है। आराध्या के श्री चरणों में सादर वंदन। विराजित मुनिश्री, आपके चरणों में बहुत बहुत वंदन। पधारे हुए सभी श्रावक श्राविका, सादर जय जिनेन्द्र। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरे भाईजी महाराज श्री धनंजय कुमार जी अपना चातुर्मास सफल सुफल बनाने के लिए यहाँ पे प्रीतमपुरा में पधारे हैं, और मैं ललवाणी परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपने तन मन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये बीड़ा उठाया है। मैं मुनिश्री के बारे में तो बहुत ज़्यादा आपको बताऊं, ये अच्छी बात नहीं है, सिर्फ एक पद्य आपको सुना देता हूँ। उज्ज्वल है काया जिनकी पावन वाणी, मन के विकार मिट गए तप की निशानी। समता शिखर पर बैठे, समता शिखर पर बैठे, नमो मुनिवर, नमो अरहंतम, नमो भगवंतम। पार लगाए नौका, पार लगाए नौका, नमो महामंतम, नमो अरहंतम, नमो भगवंतम। एक बार पुनः आप सबको सादर प्रणाम। मुनिश्री के चरणों में सादर वंदन। आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे और आप चातुर्मास के इस 4 महीने के काल में बहुत बहुत धर्म लाभ हमें दें, इसी भावना के साथ आपका सादर जय जिनेन्द्र। अपनी भावनाएं व्यक्त करने हेतु मैं बीजीएस प्रेसिडेंट श्री कमल सेठिया जी से मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। आराध्य के चरणों में सवक्ति वंदन। यहाँ पर विराजित आध्यात्मिक चिंतक प्रयोग धर्मासंत जैन मुनि धनंजय कुमार जी को सवक्ति वंदन। हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री सुभाष जी जैन, आप न्यायाधीश हैं, लेकिन इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी जब भी हम इनको मुनिश्री के कोई कार्यक्रम के लिए बुलाते हैं, ये मुनिश्री का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ पर उपस्थित सीईओ सैटेलाइट चैनल के मिस्टर विकास जी हैं, संगम सैटेलाइट चैनल से, विभिन्न संस्थाओं से पधारे हुए पदाधिकारी, मेंबर्स, उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, आज ये दिल्ली वासियों का और विशेषकर पीतमपुरा वासियों का एक बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि मुनिश्री ने अति कृपा करके हमारे पर पीतमपुरा के अंदर, हमारे एकजोत अपार्ट के अंदर अपना चातुर्मास फरमाया है। हमें सभी पीतमपुर वासी दिल्ली वासियों को ये मुनिश्री के चातुर्मास प्रवास के दौरान 4 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा इनसे हमें ज्ञान लेना है। मुनिश्री के बारे में तो ज़्यादा क्या बताऊं, दिए को लोह दिखाने के बराबर है। मुनिश्री ने 100 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं अभी तक और ये बहुत बड़े लेखक हैं। मैं कमल सेठिया प्रेसिडेंट दिल्ली एनसीआर भारतीय जैन संगठन की तरफ से, पूरे सकल जैन समाज की तरफ से मैं मुनिश्री को उनके मंगल प्रवेश के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे सुभाष जी जैन भी हमारे बीजेएस के एडवाइजर हैं। मैं मुनिश्री से एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जैसे कि अभी एक बीजेएस ने कार्यक्रम किया हम लोगों ने
कि जितने भी जहाँ भी चातुर्मास प्रवेश हो रहे हैं, हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट है बीजेएस के, तो इसमें 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो चातुर्मास के प्रवास दौरान, तो एक हमारा सबसे जो अभी फेमस चल रहा है, करीब हम 4 लाख लड़कियों को ट्रेन कर चुके हैं स्मार्ट गर्ल के नाम से। 14 से करीब 20 साल के बीच के जो लड़कियां होती हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं, कैसे उसको फेस आना है, कैसे सोशल मीडिया के साथ फेस आना है। हाँ, मैं कहता हूँ जैसे हर आदमी को जिंदगी में एक बार हॉस्टल लाइफ जीना चाहिए, वैसे ही हर लड़की को एक बार बीजेएस की हमारी स्मार्ट गर्ल ट्रेनिंग होनी चाहिए। और मैं प्रकाश जी ललवानी से और इन ललवानी परिवार से ये आग्रह करता हूँ कि इसी हॉल के अंदर 2 दिन की एक स्मार्ट गर्ल की कार्यशाला आयोजित करें मुनिश्री के सानिध्य में। तो बाकी समय की कमी है, मैं एक बार फिर मुनिश्री का कृतज्ञता करता हूं कि आप यहाँ पे पीतमपुरा वासी से आए। और मैं एक ललवानी परिवार के लिए कह रहा हूं, ललवानी परिवार को उनके माता पिता मेरे मामा जी संपत लाल जी ललवानी का जो इनको एक मिला है जो धर्म के प्रति, तो आज भी तीनों बच्चों ने, धर्मेंद्र, प्रकाश, राकेश, ये सारे मैं देख रहा हूं जब से मुनिश्री आए हैं उनकी सेवा में लगे हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि वो आगे भी ऐसा ही करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। जय जिनेंद्र। अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अब मंच पर पधार रहे हैं श्री मानक चंद जी सिंघी। धन्यवाद। आज चातुर्मास प्रवेश शुरू हो रहा है और धनंजय मुनि का यहाँ विराजना हो रहा है, और प्रकाश ललवानी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद, और काकी जी हैं जिनके कारण ये संभव हो पाया है। ये उनका दिल्ली में दूसरा चातुर्मास है और उम्मीद करते हैं कि उनका चातुर्मास काफ़ी सफल रहेगा। ये वर्ष भिक्षु स्वामी के 300वें का वर्ष भी है, चिंतन वर्ष है, तो दर्शन और चरित्र की त्रिवेणी चले, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग भिक्षु के अनुयायी हैं। और आज के दिन और आज ये वर्ष जो है वो भिक्षु स्वामी के चिंतन का वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, तो मुनिश्री भी इस विषय पर ध्यान देंगे और हम लोग सभी भी इस विषय में सचेत रहेंगे कि आज के दिन ये तेरा पंथ के जो स्थापना के वर्ष हैं उसके 300 साल पूरे हो गए हैं, तो हमारा धर्म संघ अब प्रौढ़ होता जा रहा है और धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ता जा रहा है। तो इसमें चिंतन और दर्शन अपने आप में एक बहुत महत्व रखते हैं, तो ये ज़रूरी है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में आए, हमारी तरफ से आप सबको धन्यवाद। और उपस्थिति ऐसी ही रहेगी, ऐसी संभावना है। ये क्षेत्र साताकारी है और महाराज को यहाँ सभी तरह की सुविधा रहेगी और महाराज अपना चिंतन का काम भी आगे बढ़ा सकेंगे, इसी आशा के साथ धन्यवाद। इस पावन दिवस पर अपनी भावनाएं व्यक्त करने हेतु मैं ललवानी परिवार से श्री प्रकाश जी ललवानी का स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। जय जिनेंद्र। मुनिश्री के चरणों में सादर वंदन। माननीय श्री सुभाष जैन जी एवं संगम सैटेलाइट के सीईओ विकास जी, कमल जी सेठिया एवं उपस्थित धार्मिक वृंद, आज यह पावन अवसर समस्त पीतमपुरा समाज के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है। यह चातुर्मास आगामी 4 माह के लिए हमारे बीच मुनिश्री विराजमान रहेंगे और आपकी दिव्य वाणी, तप और संयममय जीवन शैली हम सभी को आत्म कल्याण की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करेगी। आपका आगमन न केवल इस क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करेगा, बल्कि समाज, संयम, अहिंसा और आत्मचिंतन का संदेश भी देगा। हम सभी पीतमपुरावासी आपके इस एक जोत अपार्टमेंट में आपके पावन प्रवास का स्वागत करते हैं और प्रार्थना करते हैं
कि यह चौमासा सभी के जीवन में ज्ञान, साधना और समर्पण का नया उजास लेकर के आए। पुनः आपका हार्दिक स्वागत और आपके चरणों में वंदन। जय जिनेंद्र। अब हमारे बीच में बदानी जी अपने 2 शब्द कहेंगे। धम्मो मंगल मुख्यठम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामनो। धर्म मंगल है और अहिंसा संयम तप जिस धर्म में वो अति मंगल है। हमारे बीच में अहिंसा संयम और तप की आराधना करने वाले 5 महाव्रत का जागरूकता से पालन करने वाले मुनि श्री धनंजय कुमार जी विराजित है। मैं अनंत भाव से उनका प्रणाम करता हूँ। आज मुनि श्री चातुर्मासिक प्रवेश हेतु यहाँ पीतमपुरा में पधारे हैं। अभी हमारे को भी सौभाग्य मिला, यहाँ से कुछ दिन पूर्व हमारे घर में मुनि श्री ने कृपा कराई, कुछ दिन रहना हुआ। मैं अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मुनि श्री का यह चातुर्मास सफल हो, सुफल हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। मुनि श्री द्वारा लिखित पुस्तकें हम सब पढ़े, हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया है। आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि मुनि श्री द्वारा लिखित पुस्तकें जरूर पढ़े। और जो खास तौर से मुनि श्री खान पान को अध्यात्म से जोड़ करके जो प्रेरणा प्रदान करते हैं, मैंने खुद के जीवन में और जितने भी लोगों को मैंने देखा है, सबके जीवन में एक विशेष बदलाव आया है। तो इस विशेष बात का आप सभी लोग मुनि श्री से ग्रहण करें और निश्चित रूप से इससे बदलाव आएगा। हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां उससे ठीक हो रही है और अध्यात्म से जुड़ रहे हैं, जो विशेष तौर से मुनि श्री हमारे को ये शिक्षा प्रदान करते हैं। आप सभी चातुर्मासिक काल में मुनि श्री के दर्शन सेवा का जरूर लाभ लें और मुनि श्री का यह चातुर्मास सफल सुफल हो, ऐसी मेरी भगवान महावीर प्रभु से कामना है। अनंत अनंत प्रणाम। हमारे बीच पधार रहे हैं विशिष्ट अतिथि श्री अनिल जैन जी, माननीय सदस्य APEDA एवं हिंदी सलाहकार समिति, भारत सरकार। हम उनके आगमन से गौरवान्वित हैं। मैं श्री कमल जी से निवेदन करती हूं कि वे आगे आए और हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान सत्कार करें। श्री अनिल जैन जी के बारे में बता देता हूँ। ये बहुत ही जैन समाज के कार्यकर्ता है और मुनिश्री अभी इनको नागरिक उड्डयन विमान मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का इनको हिंदी सलाहकार समिति का अभी मेंबर बनाया गया है। अब मैं निवेदन करती हूँ महाराजा से व्याख्यान को आगे बढ़ाएं। सिद्धानम ओम ह्रीं नमो आयर्याणम ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणम ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम एसो पंचनमोकारो सब पावपनाशनो मंगलानं च सर्वेशिं पढ़िमं अवै मंगलम पढ़िमं अवै मंगलम। बंधुओं बहनों, आज चतुर्दशी है और चतुर्मास की स्थापना का दिन भी है। सामान्य तौर पर साधु साधियाँ चतुर्मास से 5-7 दिन पहले प्रवेश कर जाते हैं और आज के दिन चतुर्मास की स्थापना का दिन मनाते हैं, क्योंकि जिस दिन चातुर्मासिक पक्षी होती है प्रतिक्रमण करते हैं, उसी दिन चतुर्मास
को प्रारंभ माना जाता है। आज 9 जुलाई है, चतुर्दशी है और सायं हमें चातुर्मासिक पक्षी प्रतिक्रमण करना है। इसका मतलब है कि वो चतुर्मास की स्थापना हो गई है। सूर्यास्त के बाद हम एक तरह से कुछ मर्यादाएं हमारे लागू हो जाती है कि लंबा विहार नहीं होता, हम वस्त्र का याचन नहीं कर सकते। गोश्री पानी तो लाते हैं लेकिन जैन मुनि चतुर्मास में कपड़े नहीं लेते। जो कुछ लेना है आज तक ले सकते हैं। चतुर्मास में जो वस्त्र हैं, विहार नहीं और कुछ नहीं। एक तरह से ये माना गया कि कम से कम 4 दिन 4 मास हम अपने आत्मा के निकट रहें। एक जैन मुनि की चर्या 9 कल्पी विहार होता है। 8 महीने वो यात्रा करते हैं। 4 महीने चौमासे में, वर्षावास के दिनों में एक स्थान पर रहते हैं। आज वह दिन है कि हम 4 महीने एक जगह रहने के लिए आए हैं। 8 महीनों तक हमने दिल्ली में भी नौकल्पी जैसा विहार किया। गुड़गांव तक चले गए, नोएडा चले गए, इधर मॉडल टाउन, शास्त्री नगर, जैन कॉलोनी, गांधीनगर, सादरा, काफ़ी एरियाज में हम घूम लिए। लेकिन ये जो समय है वो एक स्थान पर अपनी आत्मा के आसपास रहने का समय। इतना साइंटिफिक वैज्ञानिक जैन धर्म है और वास्तव में सब लोगों के मन में एक उत्साह होता है कि चतुर्मास है। 4 महीने हमें धर्म ध्यान में बिताने हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये 4 महीने ही सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। किसी से पूछा गया कि 12 में से जो चाल निकाले तो क्या बचेगा, तो कोई किसान था, उसने कहा कुछ नहीं बचेगा। कि कैसे? 12 में से 4 जाए तो 8 रहते हैं, कुछ कैसे नहीं बचेगा? तो कहा कि ये 4 महीने जो खेती के होते हैं, इस 4 महीनों में जो कमाते हैं वो 12 महीने चलता है। भारत का किसी भी संस्कृति के डेवलपमेंट का आधार होता है कृषि, खेती। हालांकि आजकल सिंचाई से कुछ होने लगी है, लेकिन उस वह युग था कि केवल 4 महीने खेती होती थी। तो उसी के आधार पूरा जीवन चलता है। हमने राजस्थान में ये देखा है कि जिस साल जमाना अच्छा हुआ उस साल को किसान लोग अपने लड़के लड़कियों की शादी कर देते थे। इस बार हमारी सुविधा है। इस साल जमाना अच्छा हुआ तो घर में एक कमरा बना लेते थे, एक एक करके उसका मकान बनता है। इसलिए आधार बनता है, जीवन का आधार। इसकी हर क्षेत्र में 4 महीनों का बड़ा मूल्य रहा। स्पेशली भारतीय जीवन में, चाहे वो सामाजिक काम है, चाहे वो आध्यात्मिक काम है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये सर्वोत्तम समय है। मेरी ऐसी शेर बाबी गीत बन गया था तो उसके ऐसा आ गया कि चतुर्मास क्यों करते, इसलिए कि कौन सा अवसर है। मैं बहुत कम गाया करता हूँ, मनाता भी बहुत कम हूँ, और चाहे कभी कोई गीत नहीं बनाए, लेकिन कभी सहज को भाव बना कि सभी भादाई के घर थे, बेसमेंट में थे, एकांत स्थान था, उसको शायद माइंड में कुछ ऐसा भर किया, एक गीत बन गया। तो वास्तव में ये अवसर क्या है? जीवन को पुण्य बनाने का यह सुंदर अवसर आया है। जीवन को पुण्य बनाने का यह सुंदर अवसर आया है। अपने दुख दर्द मिटाने का यह सुंदर अवसर आया है। अपने दुख दर्द मिटाने का यह
निकलता है रंग तपस्या का सावन भादों के महीने में मिलता है रंग तपस्या का त्याग तपोमय जीवन से निकलता हर सकल समस्या का त्याग तपोमय जीवन से मिलता हर सकल समस्या का प्रेयस की फसल उगाने का यह स्वर्णिम अवसर आया प्रेयस की फसल उगाने का यह स्वर्णिम अवसर आया जीवन को पुण्य बनाने का यह सुंदर अवसर आया ये सावन भादों का जो महीना होता है इसमें देव लोग तपस्या करते हैं अष्टमी चतुर्दशी का उपवास करते हैं असाई होती है मास भ्रमण होती है आप देखिए संभव से कुछ लोगों के तब शुरू हो गए होंगे क्योंकि इस महीने में तपस्या बड़ी अच्छी होती है वो शरीर को शुद्ध बनाती है कल्याणकारी बनाती है आत्मा को भला और वास्तव में भी देखा जाए बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जो समस्या का समाधान करते हैं आज जैसे महाप्रभु जी कहते थे कि उन्होंने दिन आगम कार्यक्रम में ऐसा नहीं पढ़ा कि भी कोई अध्याय कीर्तन करे उसका लंबा बहुत सारे ऐसे लोगों के केसेस हमने देखे उनकी बहुत बीमारियां थी अध्याय की तपस्या की काम निकल इलाज की जरूरत थी ये तपस्या का महीना है इस समय सूरज की तापमान होता है मनुष्य की पाचन शक्ति मंद होती है और वैज्ञानिक नहीं खाने का बीमारी का जो पाचन शक्ति को देश बनाता है तो इस समय तपस्या हो तो तपस्या फलवती हो इस चतुर्मास की स्थापना का अवसर है बड़ा वैज्ञानिक अवसर संयम आहार का द्रव्यों का रात्रि भोजन का वर्जन हो संयम आहार का द्रव्यों का रात्रि भोजन का वर्जन हो त्याग बिना बीते क्षण भी अनासक्ति का वर्धन हो त्याग बिना बीते क्षण भी अनासक्ति का वर्धन हो आत्मिक उज्ज्वलता पाने का यह स्वर्ग अवसर आया जीवन को पुण्य बनाने का यह सुंदर अवसर आया आप देखिए क्या होता है लोग आहार का संयम करते वो कहते हैं 5 से ज्यादा नहीं खाएंगे 7 से ज्यादा नहीं खाएंगे 13 से ज्यादा द्रव्यों की सीमा होती है जिन लोग हालांकि वास्तव में तो आज कुछ वैज्ञानिक समझ है कि रोज रात्रि भोजन होना चाहिए और मैं तो बहुत लोगों को प्रेरणा देता हूँ कि हमारी समस्याएं है लेकिन रात का खाना बंद करोगे तो आज ही समस्याएं तुम्हारी खत्म हो जाएंगी और बहुत सारे लोगों ने इसका प्रयोग किया हमारे सामने बैठे कि रात्रि भोजन बंद किया रात्रि नगर वालों का उनकी समस्याओं को हल पाना तो ये रात्रि भोजन का वर्जन पुराने जमाने में एक सुंदर परंपरा थी मुझे नहीं पता चलती है कि नहीं हमारे जीवन में सिस्टम रहा कि पुरानी बहनें कहती थी कि एक क्षण भी खाली नहीं था बिना आचार आपने खाना खाया भोजन किया और आपको 1 घंटे नहीं खाना है आपने पुराने लोगों की परंपरा थी लोग दूध पिया वो और सी फसल रहते थे 3 घंटा अमुक चीज हमें नहीं खाना है
एकदम ये आपको खाना नहीं है। खाना खाने के लिए मेरे बात कुछ नहीं खाती है। एक तो आप खाली रहे, एक आपकी त्याग किया, एकदम अंतर आएगा। और अंतर क्या आएगा? आप देखिए कि गीता में जिस काम करने की बात कही गई, अनासक्ति की बात कही गई। हम लोग कहते हैं कि शरीर प्रति आसक्ति नहीं, वो नहीं, लेकिन ये वो एक साथ नहीं। लेकिन त्याग बिना ना बीते क्षण भी ये अनासक्ति को बढ़ाने का मन। आपने यदि किसी वस्तु का त्याग किया है, त्याग नहीं, इसका मतलब है कि आपने उस वस्तु का त्याग नहीं किया है, उस वस्तु से जुड़ी आसक्ति का त्याग किया। एक साथ में आपने अनासक्त नहीं। ये जो दर्शन है, चतुर्मास है, एक बिना त्याग ना बीते एक क्षण भी, इसका मतलब है कि आपके भीतर आपने अनासक्ति के बीज को पोषण किया। त्याग कर रहे हैं आप भोजन का, न खाने का, लेकिन पोषण मिल रहा है अनासक्ति के बीज। सबसे बड़ी आसक्ति आपकी किसी की है तो वो शरीर की आसक्ति होती है। आपकी सबसे ज्यादा चिंता किसकी करता है? शरीर की। उसको हर समय वो पोषण देता है, भोजन देता है। आपने यदि किसी चीज का त्याग किया है, कुछ घंटे तक न खाने का त्याग किया है, इसका मतलब है कि आपने शरीर को पोषण देना बंद किया है, बाहर पोषण देना। और जाने अनजाने शरीर की जो अटैचमेंट का जो आपके भीतर बीज है, उसको आपने नष्ट करने का, नीड करने का प्रयास। ये बड़ा सुंदर दर्शन था। महावीर ने भी एक सिद्धांत नियम बनाए। कुछ वहां से ऐसा लगता है कि मत जाओ, मत करो, ऐसा नहीं रहता, लेकिन वास्तव में भी अनासक्ति के बीज को पोषण देने वाला। मुझे लगा कि जब ये मीडिया को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि कितना सुंदर दर्शन अनासक्ति का उसके भीतर आया। कहीं अनासक्ति का नाम नहीं है। कहते हैं कि हमारे यहाँ एक परंपरा चल रही है, सुबह सुबह जब मंगल पाठ सुनाते हैं तो लोगों को कहा जाता है कि आपको ये त्याग कीजिए, जो आपका हमको। बहुत सारे ऐसे प्रयोग होते हैं जिसमें कहते हैं कि अंगुली लगाइए, आज का जो नियम है उसका पालन कीजिए। मान लीजिए कि नियम आ गया कि आज में रसगुल्ला नहीं, एक दिन आज में रसगुल्ला खाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो छोटी बात नहीं, उस दिन आपके रसगुल्ले के अटैचमेंट का त्याग, यानी आपके भीतर अनासक्ति के बीज को था, उसको आपने पोषण दिया। क्या कोई बात नहीं, वैसे बड़ी बात नहीं, लेकिन हम ध्यान से देखिए, इसका मतलब है कि आप अनासक्ति की चेतना को कुछ बना। यदि आपने त्याग नहीं किया तो अनासक्ति की चेतना कुछ नहीं, और त्याग किया तो उसके साथ आसक्ति को नहीं छोड़ा तो त्याग को सार्थक नहीं होता है। हमारे महापुरुष जी अजय से कहानी कहा करते थे, घटनाएं थी। एक कोई ठाकुर थे, वो चले गए तीर्थ यात्रा पर, बहुत सारे लोग साथ थे। वहां सब लोगों ने तीर्थ के स्नान किया, कहा कि कुछ करना चाहिए। ठाकुर साहब ने कहा कि आलू खाने का क्या करें? आलू खाने के तो आजकल तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे कम घर ऐसे लेकिन आलू के बिना खाना बनता और जनों को छोड़ दीजिए, वहां भी आजकल होने लगा है। तो उसने कहा कि हमें आलू खाने का त्याग है। लोगों ने कहा कि ठाकुर साहब ने कितना बड़ा त्याग किया है, थोड़ा उनको आलू वाले वहां से तीर्थ यात्रा करके गाँव आ गए। तो वहाँ रोज भोजन होते हैं, भोजन में आलू बनता है, सबकी थाली में आलू होता है। ठाकुर साहब की थाली को आलू परोसता नहीं, सबको पता है कि ठाकुर साहब ने आलू का त्याग किया हुआ है, तीर्थ यात्रा में छोड़ा हुआ है। और वो सबकी थाली में आलू देखते हैं कि भीतर से वो बड़ी उठता है, क्या कर लिया नहीं पता पड़ता है, अपने मांग भी नहीं करता, खा भी नहीं करता और रह भी नहीं करता। कोई ऐसा योग मिला,
आलू था पूरा एकदम आलू था पूरा का पूरा, किसी ने परोसते समय वो आलू खाली सीधी के नीचे आ गया, आपको सीधा कुछ उठाया और उसको डाल दिया। और लोगों ने कहा आपको क्या है, तो कहा कि मुझे आलू का क्या है, ये तो दूध से मैं बदल के आ गया। ऐसा क्या होता है वो आसक्ति का पर्सन, लेकिन ये जो प्यार कड़ाई जाते हैं कि ये चीज का क्या कर रहा हूँ, इसके साथ आपके भीतर के दिमाग में चेतना भी होनी चाहिए कि आज मैंने इस चीज की आसक्ति को छोड़ा। इसका मतलब आपने अनासक्ति के बीज को पोषण किया। ये चतुर्मास का जो अवसर है, ऐसे प्रयोग करने का अवसर है कि हमारे भीतर प्यार की शक्ति जागे, तपस्या की शक्ति जागे, अनासक्ति की साधना बढ़वा। जो चीज बना रहा था मुझे लगा कि चतुर्मास में क्या क्या करते, वो चीजें सब मेरे हाथ में टाइम आती गई और वो सब गलते चले गए। धर्म कथा व्याख्यान श्रवण सामायिक संवद प्रतिक्रमण, धर्म कथा व्याख्यान श्रवण सामायिक संवद प्रतिक्रमण, जितना संभव कर लो भाई, सत्संग में साथ क्षण क्षण, जितना संभव कर लो भाई, सत्संगत में साथ क्षण क्षण, आध्यात्मिक आय बढ़ाने का ये स्वर्णिम अवसर आया, आध्यात्मिक आय बढ़ाने का ये स्वर्णिम अवसर आया, जीवन को सुंदर बनाने का ये स्वर्णिम अवसर आया। तो वहाँ लोग क्या करते हैं, व्याख्यान कथा, तो इस देश में उसमें धर्म की कथाएं होती है, आदमी को जीवन के मत मिलते हैं, सुख मिलते हैं, लोग सामाजिक करते हैं, समता की साधना करते हैं। सामाजिक का मतलब क्या है, आत्मा में ये कहा जाता है कम से कम 2 मास के सामाजिक हो तो रोज कम से कम 1 घंटा अपना आत्मा के भीतर रहो। 23 घंटे आप बाहर रहते हैं, कम से कम 1 घंटा आप अपने भीतर रहना चाहिए, अपने भीतर जीना चाहिए, कम से कम 50 मिनट आप लेंगे तो गुजारा शुरू करना। हमारे बड़ा सुंदर प्रयोग का अनुशासन था, केवल उनको की भावना अपने करना में सामाजिक अग्निष्ठ है, लेकिन वास्तव में सामाजिक तो है कि हम उस समय आत्मा से कोई नेगेटिव सोच नहीं आई, हमारे विचार बड़ा तो ये सारे कुटुंब शिक्षित जाते रोज प्रतिक्रमण करते हैं कि क्या अवस्था होती है, संतों की संगत करती है ताकि हमारे जीवन का क्षण क्षण सार्थक हो। इसका मतलब है कि इस पीरियड में हम अपनी आध्यात्मिक आय को बढ़ाएं। जैसे दूसरे लोग अपनी आजीविका की आय करते हैं, ये आध्यात्मिक आय है जो समाज करता है, संपर्क करता है, प्रतिक्रमण करता है, धर्म करता है, आत्मा में रहता है, अनासक्ति की साधना करता है। इसका मतलब है वो अपनी आध्यात्मिक आय है, जीवन आध्यात्मिक। जब महामंत्रिका मत भूलो, हर सुधर सामने अपनी देखा, जब महामंत्रिका मत भूलो, हर सुधर सामने अपनी देखा, आगम साहित्य पठन प्रतिदिन आत्मावलोकन अंतेसा, आगम साहित्य पठन प्रतिदिन आत्मावलोकन अंतेसा, लोकोत्तर लाभ कमाने का ये सुंदर अवसर आया, जीवन को सुंदर बनाने का ये सुंदर अवसर आया है। इसमें क्या होता है चतुर्मास, हमें चौमासा करने आई है, मैं आज इसलिए सब बोल रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, उसमें ये सब अमल करता है, महामंत्र जप होता है। हम ये प्रेरणा देते हैं कि आप रोज ध्यान दीजिए, भीतर जाने की आवश्यकता है, और जितना तनाव है,
कितनी अशांति है, कितनी गलती है, कितना आदमी भीतर से लोग हैं, बाहर से अच्छा दिखता है, भीतर से समस्याओं ध्यान जो है कि समस्याओं का समाधान। अभी दूसरे को ये भी धर्म ध्यान दो, प्राण भी ध्यान को धर्म का प्राण भी था। हमारे आप में कहा गया है कि 2 मिनट का या 4 मिनट का ऐसा उपवास ध्यान एक उपवास के बराबर। इसको ध्यान का मूल्य था। ध्यानार्थी दर्द करना, ध्यान से कर्म अवधि कर्म के कर्म भक्त होना नहीं ध्यान किया, क्योंकि अपने भीतर जाने का, अपनी आत्मा में जाने का सबसे बड़ा उपाय है। हम लोग शरीर में जी रहे हैं, लेकिन ये क्या सिखाता है, बियॉन्ड बोल आप शरीर से परे जाना है, हमारे शरीर से परे शरीर के भीतर को तक जाना। भारतीय लोगों में पता नहीं है क्वेश्चन उठता है कि नहीं। आशीष महाप्रभु जी के पास विदेशी लोग जब आते थे, उनका पहला प्रश्न ये होता था बियॉन्ड बॉडी, विश्व तक जाना है आत्मा, बियॉन्ड बॉडी है, शरीर से परे जो मन है, बुद्धि है, इसके आगे जो भाव है, आत्मा है, ध्यान करना, तो ध्यान का रास्ता ये चतुर्मास इसलिए है कि हम इसके वो शरीर तक सीखते नहीं बने, आगे जाए। और बसंती को देखिए, ये सब पाठ्य है, साहित्य पढ़ती है, इसका मतलब क्या है कि हमारे भीतर एक योग होता है, हमारे चिंतन निर्भरता होती है। आप देखिए किसी भी विचार को पोषण का क्या है, आपके भीतर कोई भी सोच है, वो सही है या गलत, उसका इसके साथ किसी को पढ़ेंगे तो करेंगे। तो आपके सामने कोई दूसरा विचार आया, आपको लगेगा कि सोचना सही है क्या, वो जो कहा जा रहा है वो सही है, आपको कन्विंशन करें, आपको एक नया रास्ता या आपके विचारों का परिष्कार है। आपको सोच रहे हैं वही बात आपको पढ़ने को मिल रही है, आपके दिमाग में आएगा नहीं मेरा सोच बिल्कुल सही है। तो साहित्य परिमाण जो देता है वही दृष्टि देता है। इसलिए चतुर्मास का स्वरूप होता है, इन सब कामों के लिए होता है। कम से कम 2-4 महीने आपके काम में रहेगा, काफी काम करेगा। और इन दिन जो मेरे किसी को कर दिया, चतुर्मास स्थापना दिन पर संकल्प एक हो भाव विमल, चतुर्मास स्थापना दिन पर संकल्प एक हो भाव विमल, आत्मा पर केंद्रित हो जाए मन वश काया का योग अमल, आत्मा पर केंद्रित हो जाए मन वश काया का योग अमल, जिन शासन शिखर चढ़ाने का यह स्वर्णिम अवसर आया है, जिन शिखर चढ़ाने का यह स्वर्णिम अवसर आया है, जीवन को पुण्य बनाने का यह स्वर्णिम अवसर आया है। ये जो एक अपनी सदुआ की स्थापना को कहेगा, तो ये सारे अनुष्ठान हम देखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आदमी के भीतर केवल एक संकल्प जागना चाहिए कि मेरे भाव विफल हो, भाव अपना जो भाव है वो बंधन का सबसे बड़ा काम करता है और मोक्ष का काम भी वही करता है। एक अच्छा भाव आदमी को कहीं ले जाता है, एक भाव का नेगेटिव होना आदमी को कहीं खींच ले जाता है। इसलिए चौमासा का मतलब क्या हो कि हम आत्मा पर केंद्रित होगा। ये सारे साधन है, तपस्या, भोजन का संयम, सामायिक प्रतिक्रमण, साहित्य पठन, नमस्कार महामंत्र का हिसाब, इन सब को करने का अर्थ क्या है कि आदमी अपनी आत्मा पर केंद्रित, ये अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के, पवित्र बनाने के साथ जिसकी आत्मा पवित्र बनी, भाव शुद्ध बना,
इसका मतलब जिन साधन शिखर कई वो होता है, कहीं जितना के तो जीत लिया वो जीत, उसका तो ये हम वेद है, हम वेद मानते रहना चाहते हैं कि वास्तव में राष्ट्रीय स्तुति का एक पथ पर चलना चाहिए। ये सारे उपाय महात्मा ने निर्दिष्ट किए। आप देखिए भगवान महावीर की वाणी को आज के संदर्भ से देखते हैं तो कितना सुंदर दर्शन निकलता है कि चतुर्मास की स्थापना आदमी का शरीर, मन, वचन, काया ये सब शुभ योग में कोई अयोग नहीं। अयोग को देने वालों ने कैसे सब देखो आदमी निरंतर प्रवृत्ति करता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके शरीर की प्रवृत्ति नहीं, मन प्रवृत्ति, काया प्रवृत्ति नहीं, कोई अयोग नहीं। लेकिन हमारी जो प्रवृत्ति हो वो शुभ हो, शुद्ध हो, उससे हमारी आत्मा, हमारी चेतना, हमारी भाव देना, तो ये चतुर्मास की स्थापना का मूल उद्देश्य है। आज हमने प्रवेश किया है और सौभाग्य से हमारे आचार्य भिक्षु तो तेरापन के संस्थापक हुए, उनकी 300वीं जन्म जयंती है और उन्होंने सबसे ज्यादा इस पर बल दिया और धर्म में सुंदर परिभाषा की। आप ये देखा कि धर्म की परिभाषा केवल अक्षर चार अक्षर उन्होंने धर्म की परिभाषा कर, त्याग धर्म, अत्याग अधर्म, व्रत धर्म, अपव्रत धर्म। इतनी सुंदर परिभाषा चतुर्मास क्यों है कि व्रत के काम प्रतिष्ठा का फल ये जितनी सीमा का व्रत की भाषा, आज की भाषा में हम कहें कि आदमी अपनी सीमाएं कर रहा है और जो असीम हो गया, असीम कोई होता नहीं। इस दुनिया में कोई असीम नहीं, हर चीज की सीमा है और मूल्य की सीमा का होता है। अगर हो रहा है कि अपनी बात को एक छोटी सी कहानी के विचार के साथ पूरा करना चाहता हूँ। ये पुराने जमाने की बात नहीं होगी। एक आदमी कहीं जा रहा था, रात हो गई, सोचा कहीं ठहर जाए, तो कोई साधन नहीं थी, कोई गोवा नहीं गया। एक बुढ़िया ढाबा चलाती थी, बुढ़िया माँ लेट हो गया हूँ, क्या भोजन मिलेगा, भोजन कर लिया। बुढ़िया आसपास घूमता था, फिर सोचा कि रात को कहाँ जाता रहेंगे, तो मैंने बिजली की 50 लेने की, सुबह चलेंगे तो कहा कि रात को यहाँ रुक जाऊंगी, रुक सकते हो, कि क्या लगेगा, ये पलंग पड़ा है, इस पर सो जाओ, 25 पैसे आपको कहाँ में भी नहीं मिल रहा होगा कोई कमरा, तो बात ठीक है। उसकी मन का आया कि 25 पैसे की क्यों, उसकी बुढ़िया माँ से कहा कि माँ ये पलंग को नहीं तुम नीचे सो जाओ तो कैसे बच जाएंगे। बुढ़िया माँ ने कहा कि 1 रुपया लगेगा। तो क्यों कि पलंग पे सोने के 25 रुपए और जमीन पर सोने 1 रुपए। तो बुढ़िया ने कहा पलंग पर सोओगे तो एक सीमा है कि तुम इतनी दूर सोओगे, जमीन पर सोओगे तो कहाँ से कहाँ चले जाओगे, पूरी जमीन घेर लो। मूल्य सीमा का होता है, संयम का होता है। अगर किसी तरह इतना ही वैज्ञानिक और आज की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आज समस्याएं क्यों है, आदमी पद पर रहना नहीं चाहता है, सीमा में नहीं रहना चाहता है, खेलना चाहता है। जितना खेलाव है, जितना प्रकार है, जितनी इच्छाएं है वो खेलाव, इच्छा और शांति का एक चक्र है। जितनी इच्छा बढ़ेगी उतनी अशांति है। एक दर्शन में महावीर ने इच्छाओं के अंतिकरण का सूत्र दिया, सीमाकरण का सूत्र दिया। ये चतुर्मास के सारे विधान एक सीमाकरण की विधान की आदमी इच्छाओं की सीमा करे, भोग की सीमा करे, भोग की सीमा करे, उसके जीवन में शांति का प्रचार हो। तो इस स्थापना दिन पर हम यहाँ आए हैं
और इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो अवसर है जैन लोगों की मेडिटेशन में भगवान महावीर का दर्शन मिला, जैन आचार्यों का दर्शन मिला, आचार्य भीष्म ने संत आचार्य महावीर जी और आचार्य महात्मा के साथ भीष्म एक जन्म को मनाया। जितने भी आपका हमारे धर्म के संत हैं किसी भी एक परंपरा की नहीं है। कोई वर्ग इन लोगों के यही उद्देश्य है कि आपकी भीतर संयम की चेतना, एक संयम की चेतना जगी और भावों की शुद्धि। भाव शुद्धि का मतलब है कि हमने एक ऐसा पथ चुन लिया कि वो हमारी भविष्य के जीवन को उज्जवल और उज्जवल बना सकता है। थोड़ा पीछे का मेरा पूरा ग्रुप आ जाएगा। एक सेकंड हमारे विशेष अतिथियों का धन्यवाद। जब आगमन हुआ श्रद्धालु काफी क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे समाज को और आज के इसके ऊपर थोड़ा सा हमें क्या मैडम फोन नीचे को रखो सर मैडम कहाँ था मेरे कैमरे में। ये महान अवसर है और ये चतुर्मास का जो अवसर होता है वो आध्यात्मिक विकास का अवसर होता है और इस चतुर्मास में आध्यात्मिक विकास के प्रयोग कराए जाते हैं, या तपस्या, स्वाध्याय, मेडिटेशन, जिससे आदमी के जीवन में बदलाव आए। जो आज की सबसे बड़ी समस्या है तनाव कम, उसका जीवन शांत बने, निर्बल बने, पवित्र बने और वो अपनी समस्याओं से मुक्त, चाहे शारीरिक समस्याएं हैं या मानसिक समस्याएं हैं। ये जैन दर्शन के जो सूत्र हैं, ये चतुर्मास में जो प्रयोग कराए जाते हैं, वो वास्तव में जीवन को पवित्र बनाने के सूत्र हैं। आदमी का जितना जीवन पवित्र होता है, जितनी उसके पितृभावों की शुद्धि होती है, उतना ही उसका शांति बढ़ती है। आज तो शांति का बड़ा कारण है वो तनाव है, इच्छाओं की अति है, अति भोगवाद। जैन दर्शन इन सब की परिसीमन का, इसकी सीमाकरण का कहता है। तो वो कहता है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं, किसी आदमी की सब इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। आवश्यकताएं पूरी हो सकती है, इच्छाएं पूरी नहीं होती। यदि जितनी जितनी इच्छाओं की सीमा है उतनी उतनी शांति है। जहाँ भी इच्छाएं असीम होती है, अशांति का बीज शुरू हो जाता है।
शांति का सुख है कि हम अपनी इच्छाओं की हम सीमा करें। और ये जैन दशमी जो चतुर्मास का अवसर है वो आदमी को सीमाकरण का सुख देता है, तो शांति का पथ बताता है। आदमी की भीतर यदि शांति आ गई तो फिर सब कुछ उपलब्ध होता है। सबसे बड़ी आदमी की चाहे कि वो शांत रहना चाहता है और जैन धर्म उसका मार्ग दिखाता है। और ये चतुर्मास शांति के प्रयोगों का अवसर होता है। इनसे जितना हम लाभ उठाते हैं उतना ही दुनिया का भला होगा। एक और है साथ में लगा दो। स्टार्ट सर। मैं डॉक्टर कमल जैन सेठिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जैन मुनि धनंजय कुमार जी का एक ऐतिहासिक चातुर्मास प्रवेश श्री धर्मेंद्र जी ललवानी C-350 सरस्वती विहार से रवाना होकर एक भव्य जुलूस के रूप में सैकड़ों की संख्या में धर्म प्रेमी भाई और बंधु महिलाएं सब बहुत ही उत्साह के साथ उस जुलूस में सम्मिलित हुई। जुलूस नगर भ्रमण करते हुए यहाँ पर एक जोत अपार्टमेंट श्री प्रकाश जी ललवानी, जहाँ पर जैन मुनि धनंजय कुमार जी 4 महीने तक यहाँ पर प्रवास करेंगे। और ये पीतमपुरा और दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही परम सौभाग्य की बात है कि मुनि श्री ने अति महती कृपा करके पीतमपुरा के अंदर अपना चातुर्मास फरमाया। और हम इनके पूरे प्रवचनों का, उनके आत्मज्ञान का, आत्मशुद्धि का, सभी चीज़ों का ज्ञान हम उनसे लेंगे। और इस बार आध्यात्मिक महाप्रज्ञ चेतना इंस्टीट्यूट और ललवानी फैमिली श्री राकेश जी ललवानी, प्रकाश जी ललवानी, धर्मेंद्र जी ललवानी और परिवार के सभी लोगों ने बहुत ही जोश उत्साह के साथ इस जुलूस में भाग लिया। अब 4 महीने तक वो मुनि श्री से सभी सेवा करेंगे और मुनि श्री का आशीर्वाद प्रवचन हमें मिलता रहेगा। हम मुनि श्री की बहुत बहुत कृतज्ञ करते हैं, उनका बहुत बहुत उनको इस 4 महीने का जो अभी चौमासे का प्रवेश हो रहा है उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं। जय जिनेंद्र। आइए एक सेकंड, एक थोड़ा सा रहेगा। आज जैन मुनि धनंजय कुमार के चातुर्मास प्रवेश के दौरान हमारे साथ कंज्यूमर कोर्ट के न्यायाधीश श्री सुभाष चंद्र जी जैन और भारत सरकार की बहुत सी संस्थाओं में, कई संस्थाओं में सलाहकार श्री अनिल जैन जी जो मेरे साथ ही खड़े हैं। और अभी अभी ये मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन की हिंदी सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष बने हैं, उनको बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ में सैटेलाइट संगम टीवी चैनल के CEO श्री विकास जी हमारे साथ खड़े हैं। और बहुत सी संस्थाओं के आज पदाधिकारी, नागरिकगण, विभिन्न संस्थाओं से पधारे हुए जो अपने आप ऐसे व्यक्ति आज आए हैं जो अपने आप में एक संस्था है। आज BJS दिल्ली के प्रेसिडेंट माई सेल्फ कमल सेठिया ने भी आया और मैं BJS की तरफ से मुनि श्री को ये निवेदन किया है कि हमारा जो कार्यक्रम होते हैं BJS के एक स्मार्ट गर्ल का कार्यक्रम यहाँ प्रकाश जी के नेतृत्व में इस और उनके सानिध्य में यहाँ पर एक कार्यक्रम किया जाए। धन्यवाद। सर दोबारा से जब हम कहें ना तब स्टार्ट। मैं प्रकाश जैन। आज हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि श्री धनंजय कुमार जी मुनि का, जैन मुनि का चातुर्मास करा यहाँ पर पीतमपुरा एक जो अपार्टमेंट में कराने का सौभाग्य मिला है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है और पीतमपुरा वासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। आने वाला समय हमारे यहाँ पूर्ण धर्ममय होगा। हम अहिंसा के पुजारी हैं और अहिंसा का संदेश देने यहाँ आए हैं और यही कार्यक्रम 4 मास तक चलेगा और हर रविवार को यहाँ पर इसी तरह प्रोग्राम का आयोजन होगा। ओम नमः। मैं अनिल जैन। आज मुझे महाराज श्री का चतुर्मास के पर्व पर मुझे आने का मौका मिला। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, बहुत आभार प्रकट करता हूँ। चतुर्मास क्या है? चतुर्मास एक जीवन शैली का परिचय है, त्याग, तप और साधना का एक माध्यम है। और इस चतुर्मास में आज कितने लोग हिस्सा लेंगे, उसका लाभ लेंगे, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उनके जीवन में एक नया संदेश और नई ऊर्जा के साथ वो आगे बढ़ेंगे। हमारा जैन धर्म तो यही सिखाता है, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्मा।
आज हम भागती दौड़ती जिंदगी में भटक रहे हैं, हमारा खान पान खराब हो रहा है। हमें जैन धर्म एक यही संदेश देता है, जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। तो इसलिए हमें गंदी चीजों से बचना चाहिए, फास्ट फूड से बचना चाहिए, अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। जो आज नई नई बीमारियां आ रही हैं उनसे बचने का उपाय हमारे जैन धर्म में ही ये बताया। आप अच्छा भोजन करें, सात्विक भोजन करें, समय से भोजन करें, दिन से आप भोजन करें, रात में भोजन मत करें। ये मैदा की और दूध की बनी हुई चीज़ों से बचें, फास्ट फूड से बचें, जंक फूड से बचें। आज हर बच्चा और हर इंसान को कोई ना कोई तकलीफ है, उसे दूर करने के लिए हमें सुबह योग व्यायाम करना चाहिए, अपना जीवन शैली को खुश बनाना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, कपालभाति करना चाहिए और अपने जीवन में खुशी और एक नई ऊर्जा पैदा करने के लिए मैं यही संदेश देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेन्द्र, ओम हरम। बहुत आज एक जोत अपार्टमेंट पीतमपुरा के लिए ही नहीं अपितु पूरे दिल्ली प्रदेश के लिए बड़ा गौरव का समय है, जब हमारे धनंजय मुनि जी ने अपना चातुर्मास की स्थापना एक जोत अपार्टमेंट में आज की है। ये चातुर्मास का समय पूरे जैन समाज के लिए, पूरे साधु संतों के लिए एक तपस्या का, अध्यात्म में लीन होने का समय होता है और उनके आसपास, उनकी परिधि में जितने भी प्राणी मात्र होते हैं, जितने भी श्रावक होते हैं, जितने भी दीन बंधु होते हैं, उनको भी एक अपने मन को स्वच्छ करने का, धर्म में लीन होने का समय मिलता है। ये हमारे जिन्होंने कार्यक्रम को आयोजित किया है, चतुर्मास की पूरी जिम्मेवारी ली है, भाई प्रकाश जी का एक सराहनीय कार्य है और उनकी हिम्मत की हम दाद देते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा कार्य अपने जुम्मे लिया है। और मैं इस पूरे एक जो अपार्टमेंट के निवासियों से ये गुजारिश करूंगा कि जीवन में आपको एक बहुत सुंदर अवसर मिला है, इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और मुनि श्री के प्रवचनों को सुनने जरूर आए, अपने आध्यात्म के अंदर लीन हो जाए और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयत्न करें। ये बहुत सुंदर अवसर 4 महीने का मिला है। बोल महावीर भगवान की जय।